हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन ए हार्ट थ्रो फॉल इन लव विद ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके और त्यांग, इन दोनों की मम्मी ने तो इन दोनों को किस करते हुए देख लिया और त्यांग भी जेके को फोर्सफुली किस कर रहा था और वो दोनों ये देख के यहाँ से चला जाते हैं। और फिर त्यांग और जेके इस बार डोर को लॉक कर देते हैं, लेकिन इनको तो ये भी पता है कि उन लोग के पास पासवर्ड है, वो लोग चाहे तो एंटर कर सकते हैं अंदर। लेकिन फिर भी वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और दरवाज़ा बिना बंद किए फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं। ये दोनों अपने प्यार में इतना ज़्यादा खो गए थे कि किसी भी चीज़ का कोई परवाह नहीं। जेके त्यांग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको बोल रहे थे कि तुम मुझे सीड्यूस कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँ। संडे का दिन है, कॉलेज बंद है। इन दोनों को मौका मिल गया है साथ में टाइम स्पेंड करने का। ये दोनों जितना चाहे एक दूसरे के साथ चिपक के रह रहे थे और ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहे थे। आखिर में नेक्स्ट डे को जब ये दोनों कॉलेज आते हैं, इन दोनों की होठों की हालत ख़राब हो गए थे। जब ये दोनों कॉलेज में एंटर करते हैं, साथ में ही कॉलेज आए थे आज। सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं। हार्ट थ्रो और बुली बॉय एक साथ कैसे हो सकते हैं, वो भी हाथ पकड़ के। लड़कियों के दिल टूट जाते हैं। क्या ये दोनों साथ में है? हमारा तो दिल ही टूट गया। हमने तो सोचा था इन दोनों में से कोई एक मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये दोनों तो साथ में हैं। लड़कियों का दिल तो करोड़ों में बंटवारा हो गए थे। इन लड़कियों की इस दिल को कौन जुड़ा लगाएगा? ये सब अब रोने की हालत में हो गए थे, लेकिन साथ में खुश भी है कि हमारे कॉलेज की फेमस दो बॉय एक साथ है। ये दोनों साथ में कितना अच्छा लग रहा है ना। दोनों ही इतना हैंडसम है, किसे छोड़ के किसे देखे। ये दोनों साथ में और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। YN तो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पागल है। वो बोलते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था। क्या मैं सच देख रहा हूँ? मेरे सामने त्यांग और जेके साथ में हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। मेरा सपना सच हुआ। मेरे आंखों से मैंने इन दोनों को साथ में देखा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक कैसे हो सकते हैं दो हैंडसम बॉय एक दूसरे को प्यार करते हैं। मेरे तो लाइफ ही सफल हो गया कि मैंने दो लड़कों को एक साथ प्यार करते हुए देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं BL लवर हूँ, तो मुझे तो इन दोनों को देख के अच्छा लगना ही है। लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा प्रिंस चार्मिंग कब आएगा जो मुझसे इतना सारा प्यार करेगा? वो जेहोप तो मुझसे कुछ नहीं बात करते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या वो अभी नहीं बताने वाले हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं? अगर वो मुझे नहीं बताएगा तो मैं ही उसे बता दूंगा। मैं इस तरह से सिंगल नहीं रह सकता हूँ। और मेरे सामने इन दोनों को प्यार करते हुए देखने के बाद खुद को सिंगल मानना बहुत मुश्किल है। अब मैं खुद को सिंगल नहीं कह सकता हूँ। मुझे भी मिंगल होना है, किसी के साथ प्यार करना है, रोमांस करना है। इन दोनों की रोमांस तो देखो, एक दूसरे के कपड़ों को ठीक कर रहे हैं। ये दोनों साथ में कितना क्यूट लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? जेहो पीछे से YN को हक कर लेते हैं। YN की हार्ट बहुत ज़ोर से धड़कने लग गए थे। क्या मुझे किसी ने पीछे से हक किया? मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहे हैं? ये तो इन दोनों को देखने के बाद ऐसे भी ज़ोर से धड़क रहे थे, लेकिन अब जिसने मुझे हक किया है उसकी हक करने से और भी ज़ोर से धड़क रहे हैं। क्या वो फट जाएगा क्या? लेकिन ये कौन है? जेहोप उसको टर्न करते हैं और बोलते हैं, YN तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम उन दोनों को इतनी घूर क्यों रहे हो? क्या तुम उन दोनों में से किसी को प्यार करते हो? अगर करते हो तो अभी बता दो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। YN कहते हैं, हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम नहीं जानते हो क्या कि मेरे दिल में क्या है? मुझे तो पहले से ही पता था कि हार्ट थ्रो और बुली बॉय एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इतना लड़ते थे ना, मुझे तब से ही पता चल गया था। जो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं उन दोनों के बीच में प्यार ना हो के रह सकते हैं क्या? हो बोलते हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? YN कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचना? ऐसे भी तुम मेरे लायक तो नहीं हो। बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारा लायक नहीं हूँ? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
वयन इसकी हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे ही रोका था, कुछ बोलने के लिए नहीं। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें कहूँगा होप रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ? ऐसा नहीं है, ठीक है, मुझे कोई और पसंद है। होप वयन को दीवार के साथ धक्का दे देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको कस के दीवार के साथ पकड़ के बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में कैसे बात कर सकते हो? तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वयन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं एवरी टाइम तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं कैसे जी पाऊँगा अगर तुम यूं ही इन दोनों को घूरते रहोगे? मेरे बारे में भी तो सोचो। और तुम क्या बोल रहे हो, किसी और को पसंद करते हो? इसका क्या मतलब? क्या तुम किसी और को पसंद करते हो सच में? वयन कहते हैं नहीं होप, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने कभी बताया ही नहीं। हमेशा तुम मुझसे ये बात छुपाते हो। मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे बताओगे कि वयन आई लव यू, लेकिन तुमने कहने में इतना देर लगा दिया, बुद्धू कहीं का। मैं तुमसे प्यार करता हूँ होप, आई लव यू टू। होप कहते हैं क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वयन कहते हैं क्या? होप बोलते हैं क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वयन कहते हैं क्या एक पूछने वाली बात है, मुझे इसे हाँ कहना चाहिए या फिर ना कहना चाहिए? इतना हैंडसम लड़का मुझे किस के लिए पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मैं मना कर दूँ, लेकिन होप इंतज़ार नहीं करते हैं, वयन को किस कर लेते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा हर्षली एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये दोनों की लव स्टोरी तो स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे त्यांग जेके की बाम पे हाथों से सहला रहे थे और बोल रहे थे ये कितना हॉट है। जेके त्यांग को बोलते हैं तुम ऐसा मत करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमने क्या सोचा कॉलेज आने के बाद मुझे टीच करोगे, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा? फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा रफ हो जाऊँगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूँ मैं कॉलेज में ही तुम्हारे साथ शुरू हो जाऊँगा, फिर तुम खुद को कैसे बचा पाओगे? त्यांग कहते हैं मैं तो यही चाहता हूँ कि आखिर तुम कॉलेज में मेरे साथ क्या कर सकते हो? जेके कहते हैं तुम देखना चाहते हो? त्यांग बोलते हैं मज़ाक कर रहा हूँ, छोड़ो मुझे। लेकिन जेके कहाँ सुनने वाले हैं। त्यांग की हैंड को ज़ोर से पकड़ते हैं और उसको खींचकर टेरेस के कॉर्नर पे लेकर जाते हैं। त्यांग कहते हैं क्या करने वाले हो तुम? जेके बोलते हैं वही जो तुम सोच रहे हो, तुम मुझे टीच किया है ये सब कुछ करने के लिए, अब भोग दो। अब जेके त्यांग के साथ किस करना शुरू कर देते हैं, उसकी शर्ट के अंदर हाथ डाल देते हैं और त्यांग की बॉडी को हॉट तरीके से छू रहे थे। त्यांग कहते हैं ऐसा मत करो, कोई आ जाएगा। जेके बोलते हैं क्यों, अब मना क्यों कर रहे हो? पहले तो तुम्ही ने ऐसा कुछ किया है, तुम्ही ने तो मेरे साथ नॉटी हो रहे थे ना, तो अब मुझे क्यों रोक रहे हो? अगर कोई आ जाते हैं तो आ जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी मैं सबकी बजाते रहता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ आके बोले। त्यांग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे कुछ कहने वाले हैं? मुझे भी कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर में ये सब कुछ करते हुए देखे कौन किसी को कुछ बोलते हैं। ये दोनों जब टेरेस पे एक दूसरे को किस कर रहे थे तब एक लड़का आता है और आके देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इन दोनों को इतना हर्षली किस करते हुए देख के वो लड़का जल्दी से नीचे उतर जाते हैं और बोलते हैं ये मैंने क्या देख लिया है, दो बॉयज़ एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उस लड़के का तो दिमाग ही घूम गया, वो नीचे चले जाते हैं और त्यांग और जेके हंसने लगते हैं कि देखा हमने कहा था ना। ये सब कुछ करते हुए जो देखते हैं ना आखिर में वो ही भाग जाते हैं। देखा उसने हम दोनों को किस करते हुए देखा और यहाँ से भाग गया। त्यांग बोलते हैं सही कहा, और फिर ये दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करना कंटिन्यू रखते हैं। ये दोनों तो यहाँ पे लगे पड़े हैं और यहाँ पे आर्यन जिन को कहते हैं हे सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जिन कहते हैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, ठीक है, तुम्हारे जैसे बुली बॉय के साथ बात क्या करें। जिन की बात सुन के आर्यन उसको हैंड पकड़ के एक साइड पे लेकर जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात बोलने की? हम बुली करते हैं लोगों को, इसका मतलब ये नहीं कि हम
दूसरों को हर्ट करते हैं। हम तो सिर्फ मज़ा करते हैं सबके साथ, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिन कहते हैं जो तुम्हारे लिए एक फ़न है वो दूसरे के लिए सज़ा है। तुम्हें ये समझना चाहिए। तुम लोग जो करते हो वो अच्छी बात तो नहीं है ना। जिन की बात सुन के आर्यन को गुस्सा आ रहे थे। वो उसको कुछ कहना चाहते थे। आर्यन बोलते हैं, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया था, लेकिन तुम जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हो लगता है बोलने से फ़ायदा नहीं, मैं जा रहा हूँ। जिन आर्यन की हैंड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या बोलने के लिए आए थे बताओ। आर्यन बोलते हैं, मूड नहीं। जिन बोलते हैं, क्या तुम सच में मुझे नहीं बताओगे कि क्या बोलने के लिए आए थे। आर्यन बोलते हैं, नहीं ना, मैंने कहा ना नहीं बताऊंगा। जिन आर्यन की हैंड को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, ठीक है तो फिर चले जाओ। आर्यन बोलते हैं, क्या सच में चला जाओ, तुम और कुछ नहीं बोलने वाले हो। जिन कहते हैं, मैं क्या बोलूँगा, तुम बोलने के लिए आए थे, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो जाओ यहाँ से, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। जिन की बात सुन के आर्यन बोलते हैं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जिन कहते हैं, क्या दोस्ती और तुम्हारे साथ। आर्यन बोलते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे साथ दोस्ती करने में। मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। जिन कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दोस्ती क्यों करूँगा, मेरे पास दोस्त है, त्यांग है, जिमिन है, तो तुमसे दोस्ती करके मैं क्या करूँगा। आर्यन जिन को बोलते हैं, बिकॉज़ आई लाइक यू, इसलिए तुम मुझसे दोस्ती करोगे, आप समझे। तो जिन कहते हैं, हाँ, और मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। आर्यन बोलते हैं, गुड, मैं यही सुनना चाहता था। ये दोनों खुश हो गए और यहाँ पे यूंगी और जिमिन एक कॉर्नर पे एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। जिमिन यूंगी को कहते हैं, यूंगी तुम बहुत अच्छे हो, मुझे लगा था तुम बुली गैंग में हो, तुम बहुत बुरे हो, लेकिन तुम तो बहुत जेंटल हो। तुम उस बुली गैंग में कैसे हो, उस बुली गैंग से प्लीज़ तुम खुद को अलग कर लो, तुम हमारे गैंग में आ जाओ। यूंगी कहते हैं, नहीं, मैं अपनी दोस्तों के लिए उस गैंग में हूँ, और वो शायद बुली गैंग हो या फिर कोई माफिया गैंग, फिर भी मैं उन लोगों को ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। दोस्ती की है, निभानी पड़ेंगे। लेकिन जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ऐसे ही प्यार करते रहूँगा। क्या तुम मुझे एज ए बुली बॉय एक्सेप्ट कर सकते हो अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से। जिमिन कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, और चाहे तुम माफिया किंग ही क्यों ना हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम अच्छे लगते हो। यूंगी और जिमिन एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं दोबारा से। आप यूंगी जिमिन की होठों की तरफ देखते हैं, जिमिन भी यूंगी होठों की तरफ देखते हैं कि उसकी होठ कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यूंगी जिमिन को बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी ये होठ मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी इन लिप्स पे मुझे किस करने का मन कर रहा है। जिमिन उसको बोलते हैं, तो यूंगी कहते हैं, हूँ का क्या मतलब, हूँ से क्या समझूँ, क्या तुम मुझसे किस करना नहीं चाहते हो। जिमिन यूंगी की होठों पे किस कर लेते हैं, एक जेंटली और शॉर्ट किस। वो तुरंत ही उससे अलग हो जाते हैं और वो बहुत शाई फील कर रहे थे। यूंगी की बाहों में अपना सर छुपा लेते हैं। यूंगी उसकी फेस को ऊपर करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हॉट तरीके से किस करते हैं। अब यूंगी और जिमिन भी एक दूसरे को हॉट तरीके से किस कर रहे थे। ये सब तो अपने प्यार में खो गए हैं। सबके बीच में तो प्यार की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं। सब लोग एक दूसरे को किस भी कर रहे हैं, सिवाय नाम जिन की। ये दोनों सिर्फ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है, और अब इन दोनों के बीच में क्या प्यार में रिश्ता बदल जाएगा या नहीं, तो बाद में पता चलेगा। यहाँ पे तो क्लास शुरू हो गए थे। टीचर आके देखते हैं क्लास की कुछ सीट खाली है, जहाँ पे त्यांग जेके, यूंगी, जिमिन और जिन, आरएम और जीहोप और वायन नहीं है। तो टीचर बोलते हैं, ये 8 पर्सन कहाँ गए, ये 8 पर्सन मिसिंग है, क्या ये लोग कॉलेज नहीं आए हैं क्या। और हमारे टॉपर, उन लोग के बारे में क्या, वो लोग आज कॉलेज कैसे मिस कर दिया है। तो सब लोग कहते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन उन लोग को तो कॉलेज आते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद ये 8 पर्सन कहाँ गायब हो गए ये हमें नहीं पता। लेकिन सब लोग को पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
क्योंकि कुछ लोगों ने त्यांग और जेके को देख लिया था टेरेस पे, कुछ लोगों ने यूंगी और जिमिन को एक कॉर्नर पे देख लिया है कॉलेज की, और कुछ लोगों ने ओयन और होबी को देखा है साथ में, और कुछ लोगों ने आर्यम और जिन को बात करते हुए देखा है। तो सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आखिर में इन 8 जोड़ी को क्या हो गया है, एक साथ सब प्यार में क्यों जुड़ गए हैं, हम सब का क्या होगा, क्या हम भी किसी को नहीं ढूंढ सकते हैं। जिसको पसंद करते थे वो दोनों हैंडसम बॉय तो एक हो गए हैं, हमारा तो किस्मत ही फूट गया है। अब हम क्या करें, उन दोनों की चक्कर में कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है। और अब देखो, जिनके लिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है वही लोग अब साथ में हैं, और हम लड़कियां ऐसे ही सिंगल रह गए। तो कॉलेज की बाकी बॉयज़ बोलते हैं, हम लोग मर गए हैं क्या, चाहो तो हम लोगों के साथ प्यार कर सकते हो, तुम लोगों के पास मौका है हमारे पास आने के लिए। गर्ल्स बोलते हैं, तुम लोगों के पास आने से अच्छा है हम सिंगल ही रह जाए। तुम लोग क्या अपने आप को जेके और त्यांग की तरह समझते हो क्या, तुम लोग के साथ प्यार करने के लिए क्यों हम राज़ी हो जाएंगे। वो लोग हैंडसम है इसलिए हम गर्ल्स उन दोनों को प्यार करते हैं, लेकिन तुम लोग ना देखने में खूबसूरत हो और ना ही तुम लोगों के पास पैसा है, तो तुम लोगों के साथ प्यार क्यों करेंगे हम। और लड़के बोलते हैं, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। गर्ल्स बोलते हैं, तो मत करो। टीचर बोलते हैं, तुम सबको अब हो क्या गए हैं, कुछ लोग क्लास पे नहीं है, तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, किसी को पढ़ाई में ध्यान है भी या नहीं, पता नहीं इस कॉलेज को क्या हो गया है, सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी है। मेरे पास भी काम है, आज क्लास नहीं कराएंगे, ठीक है, हम जा रहे हैं। टीचर भी चले जाते हैं, उनको भी उनकी बीवी की याद आ रहे थे, तो फिर टीचर ने भी अपनी बीवी को कॉल लगाया और फ़ोन पे बात करते करते कॉलेज से बाहर निकल गया। ये सब जब कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं तब ये सब लोग अब बोलते हैं, आज क्लास नहीं किया है हमने, क्लास मिस कर दिया है, टीचर ने तो बहुत डांट लगाएंगे नेक्स्ट क्लास पे, क्या करने वाले हैं हम। त्यांग कहते हैं, सब तुम्हारी गलती है। जेके त्यांग को बोलते हैं, तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझे टीच नहीं करते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे एक दूसरे को सब लोग ब्लेम किए जा रहे थे। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग को एक कहानी अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने इंस्टा आईडी खोल लिया है, तो जिन लोगों को वहाँ पे फॉलो करना है तो कर सकते हो, आप लोग की मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया है, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।